हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनी वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो IRDAI के द्वारा बहुत सारे पोस्ट पे भर्ती निकाला गया असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे। ठीक है, तो इस वीडियो में उसी का देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं irdai.gov.in। यहाँ पे आके आप जो ऐसे करियर सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाके आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो इनका निकाला गया है भर्ती का। ठीक है, तो ये कुछ इनका नोटिफिकेशन, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल के अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें दोस्तों। और आप में से किसी को भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ होता है, वहाँ पे हमें आप मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है एक मिनिमल कॉस्ट पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग देखते हैं। इसका लास्ट डेट 20/9 मतलब सितंबर में तक रहने वाला दोस्तों, 20 सितंबर तक। और 21/8 से शुरू है, मतलब अगस्त में 21 तारीख से शुरू था इसका जैसे फॉर्म फिलअप। टोटल 4900 पोस्ट है इसका असिस्टेंट मैनेजर में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है। मैं पूरा सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ किस प्रकार का। और यहाँ जो डिजेबल लोग हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है, तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो देख लें। ठीक है, अपने हिसाब से। एज की बात करें दोस्तों तो 21 साल मिनिमम एज है आपका और 30 साल मैक्सिमम एज है 20/9/2024 को। ठीक है, 20 तारीख 9वां महीना 2024 को आपका इतना एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी है कास्ट वाइज, अपना SC ST OBC देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, 5 इयर्स 3 इयर्स इस प्रकार से रिलैक्सेशन। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं किस किस स्ट्रीम में कितना ठो पोस्ट है। जैसे एक्चुअरियल में मतलब 5 ठो यहाँ पे पोस्ट है आपका, फाइनेंस में 5 ठो पोस्ट है, लॉ में 5 ठो पोस्ट है, और IT में भी 5 ठो आपका पोस्ट है, रिसर्च में 5 ठो, और जर्नलिस्ट में 24 ठो सबसे अधिक इसमें पोस्ट है आपका। जनरली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है 60% मार्क्स के साथ वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपका जैसे देखिए ग्रेजुएशन के एक्चुअरियल का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फाइनेंस का भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और लॉ के लिए आप बैचलर्स डिग्री इन लॉ। ठीक है, वो 60% मार्क्स के साथ किए हुए होना चाहिए। IT के लिए आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 60% मार्क्स के साथ किए होना चाहिए, या फिर आपने बीटेक वगैरह कर रखा हो जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में 60% मार्क्स के साथ, या फिर कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा है जो कि किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मास्टर्स है वो कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो वो भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो आगे ये सारा क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। और जिनका CGPA में रिजल्ट वगैरह तो वो यहाँ से मिला सकते हैं कितना परसेंट मार्क्स वगैरह आप इसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। ठीक है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा, IBPS के जो वेबसाइट होता है उस पर आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस फॉर्म के लिए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके सबमिट करके आप फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो यहाँ क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ देख सकते हैं डेट वगैरह लिखा हुआ है, 21 तारीख से शुरू है, 20 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और जैसे एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं 20 सितंबर से पहले आप। तो यहाँ पे डेट वगैरह पूरा दिया हुआ है। हम लोग नए रजिस्ट्रेशन के क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना होगा जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। फिर दोबारा से फर्स्ट नेम डाल दीजिए, फिर मिडिल नेम, फिर से मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों जगह यहाँ फिल करके, और यहाँ पे फुल नेम आपका दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, दोबारा से अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना होगा। और एक और आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आपको यहाँ ईमेल आईडी देना होगा जिसमें कि @ के पहले वाला चीज यहाँ पे लिख दीजिए और @ के बाद वाला पूरा डोमेन नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसमें से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जनरली @ के बाद gmail.com होता है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो भी आपका वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे दोबारा से पूरा ईमेल आईडी लिख देना है और इस कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो ही आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा और पासवर्ड दिया हुआ होगा। ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही, तो वहां से आपको नोट करके रख लेना है एक नोटबुक पे। ठीक है, उसको क्योंकि वो आगे काम आएगा आपको जब भी लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चूज फाइल पे क्लिक करके फोटोग्राफ अपलोड कर देना है।
और उसके बाद इस बॉक्स को चेक कर देना, ठीक है, इसमें ऐसे टिक कर देना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, और इसमें भी आप जो है चेक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों डिटेल्स के पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जैसे फाइनेंस में, लॉ में, या फिर रिसर्च में, या जर्नलिस्ट में, जो भी फिल करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर। उसके बाद अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी करना है। और फिर आगे पूछ रहा है कि आप डिजेबल पर्सन है 40% से अबव, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यस कीजिए तो यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करना पड़ेगा, जैसे टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, नेचर ऑफ डिजेबिलिटी वगैरह, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिजेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी आपको। इतनी सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी। फिर आगे पूछ रहा है क्या आपको एग्जाम में जो है लिखने वगैरह में कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। और यस कीजिए तो आपसे पूछा जाए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम में चाहिए, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। और स्क्राइब की जरूरत होगी तो भी आप यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो। ठीक है, और अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नो कर दीजिए। फिर आगे आप डायरेक्टली यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो यस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको पीरियड देना होगा, कितने टाइम तक आपने काम किया हुआ है जैसे डिफेंस में। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विस में नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। फिर क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, यहाँ आपको आधार नंबर फिल करने की जरूरत नहीं होगी। और नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर उसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद फेज 1 का जो प्री का एग्जाम होगा इसका, ठीक है, प्रिलिमिनरी का, तो उसका यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपके स्टेट में जो भी होगा या फिर आपके एरिया में जो भी होगा, तो जैसे बिहार में यहाँ पटना है तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और फेज 2 जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसका सेंटर यहाँ से आपको फिर सेलेक्ट करना होगा। वो इंडिया में सिर्फ 4-5 जगहों पे है, ठीक है, जैसे हैदराबाद, कोलकाता, फिर मुंबई में कुछ जगहों पे, और फिर दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसमें यहाँ पे डे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे मंथ, और उसके बाद यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एज आपका बता देगा, और फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। और क्या आपका जुड़वा भाई बहन है, ठीक है, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस कीजिए तो उसका जेंडर और उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, अनमेरिड, मैरिड, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फादर्स नेम, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, वही लिखिएगा। और यहाँ मदर्स नेम भी सेम वैसे ही लिखना है। और एड्रेस में यहाँ पे पोस्ट, विलेज वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह डाल दीजिए। ठीक है, 3 यहाँ पे एड्रेस लाइन दिया हुआ है, आप डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। और ऊपर जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया वो सेम है जो कि परमानेंट एड्रेस नीचे फिल करने के लिए बोल रहा है, तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए। अगर सेम नहीं है तो इसको चेक नहीं कीजिए, आप मैन्युअली फिल कर दीजिए इसको। ठीक है, और फिर यहाँ आपका अमाउंट दिया होगा, फी जो जितना भी लगा आपका फॉर्म फिलअप का वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स पे हम लोग को क्लिक करना है। वैलिडेशन हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताना होगा। सबसे पहले यहाँ ग्रेजुएशन का किस डिग्री, मतलब किस सब्जेक्ट से आपने कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स वगैरह जो भी आपने कर रखा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कब आपने पास किया तो वो यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे मंथ, और फिर यहाँ पे ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिख देना, कितना परसेंट आपका मार्क्स आया हुआ था। फिर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का फिल कर लेना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या था आपका सब्जेक्ट वो यहाँ पे लिख देना है, कब पास किया था वो यहाँ लिखना है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिख देना है। ग्रेजुएशन का आपको फिल करना वो मैंडेटरी, आपको फिल करना ही पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह का आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, और नहीं किए हैं तो रहने दीजिए। ठीक है, और कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे अदर्स में फिल कर दिए, उसका पासिंग डेट और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशंस का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं आप, और नहीं तो नो कर सकते हैं। यस कीजिए तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा क्या आप जानते हैं उसके बारे में, तो 35 कैरेक्टर में आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आगे आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पहले काम वगैरह आपने कर रखा है तो उसके बारे में यहाँ फिल करना है। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे वो यहाँ पे फिल कर देना है, और किस पोस्ट पे काम करते थे वो यहाँ फिल कर देना है। अभी भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देना होगा, और नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, कब आपने ज्वाइन किया था वो, और कब तक आपने काम किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट के लिए कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक काम कर रहे हैं तो इसको रहने देना है, यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना होगा। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे लिख देना है, किस प्रकार का आपका काम था वहाँ पे, और आपने अगर काम छोड़ रखा है तो क्यों छोड़ रखा है वो यहाँ पे लिखना होगा। और फिर यहाँ पे टोटल कितने वर्ष का एक्सपीरियंस आपका था वो यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ पे टोटल मंथ्स में कितने एक्सपीरियंस रहा है आपका तो वो यहाँ पे लिख देगा अपने आप।
और आपने एक से ज़्यादा जगह पर काम किया है तो ऐड मोर पे क्लिक करके आप और एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आगे आपसे पूछेगा कि क्या आप फ्री एग्जाम ट्रेनिंग मतलब पीईटी लेना चाहते हैं इनके थ्रू जो करवाया जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट के लिए ये चीज होता है। तो आप लेना चाहते हैं यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है, और नहीं लेना चाहते आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज नोन, आपको यहाँ पे कम से कम एक लैंग्वेज लिखना होगा, जैसे इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको लैंग्वेज आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। वो अगर रीड कर सकते हैं तो इसमें चेक कर दीजिए, राइट कर सकते हैं तो इसमें चेक कर दीजिए, और बोल सकते हैं तो इसमें चेक कर दीजिए, ठीक है। फिर और भी कोई लैंग्वेज आता हो तो उसी को यहाँ पे लिख कर और इस पर से चेक करना है। फिर लास्ट में वैलिडेट योर डिटेल्स पे यहाँ क्लिक करना होगा, और वैलिडेशन हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, जो जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे आपका फोटो भी दिया हुआ होगा, हर एक एक चीज इन्फॉर्मेशन आप मिला लीजिए एक बार, ठीक है। फोटो वगैरह भी देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता हो तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका हर एक इन्फॉर्मेशन सही हो तो सबसे नीचे आके यहाँ पे आई एग्री वाले इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग को क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ ओके कर दीजिए, और फिर यहाँ दोबारा से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे का जैसे ब्लू स्टेम जो इंप्रेशन होता है उस पे यहाँ पे चूज है पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ चूज है पे क्लिक करके अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। वो क्या हैंड रिटन डिक्लेरेशन में अपलोड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तुरंत कैसे करना है क्या नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए जो है इनके नोटिफिकेशन में पेज नंबर 23 में आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 23 में आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। तो इसको नहीं लिखना है, यहाँ आई से लिखना है, आई सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद कोमा दे देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। इसी प्रकार से अपना एक व्हाइट पेज पे जैसे ब्लैक या ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, केवल आपको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से लिखना होता है, कोमा देके यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, और उसके बाद फिर कोमा देके और हेयर बाय डिक्लेयर से यहाँ रिक्वायर्ड तक पूरा लास्ट तक डॉट तक आप लिख दीजिए, ठीक है। इतना पूरा लिख के और इसका फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो यहाँ चूज का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पूरा फी दिया हुआ होगा, जितना भी फी आपका फॉर्म का लगेगा, और यहाँ इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट का पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल कर दीजिए, मंथ और ईयर, सीवीवी नंबर वगैरह डाल के यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, कार्ड होल्डर नेम जिनका भी कार्ड है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप जैसे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड से यूपीआई वगैरह से आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड से यहाँ पे क्लिक करके और मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड आएगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना होगा पूरा, ठीक है। और जो है पेमेंट करके उसका रिसीट अच्छे से रख लीजिए दोस्तों। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हो तो। और नोटिफिकेशन को जरूर एक बार देख लेना है, इसमें जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपके कैटेगरी में कितना उसमें जो है वैकेंसी है, ये सारी चीजें देख के ही फिल करनी है, ठीक है। पूरा जो है नोटिफिकेशन में आपको लिंक लगा दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।